नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशेष सिंह है। मैं हूं NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं उन 3 इंडिकेटर की जिनको हम लाइफ टाइम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे करेंसी हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे इक्विटी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप ये 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। 95% ये इंडिकेटर आपको नुकसान से बचाते हैं। बट सॉरी टू से दैट, कई लोग लाइफ टाइम नए नए इंडिकेटर, नए नए स्ट्रैटेजी ढूंढने के चक्कर में लाइफ में कभी भी किसी एक सिंगल इंडिकेटर या सिंगल स्ट्रैटेजी पर मास्टरी नहीं कर पाते। चार्ली मंगल से लेकर वॉरेन बफेट तक सबने सिर्फ एक ही बात कही है, कीप योर ट्रेडिंग लाइफ सिंपल। जितना आप ट्रेडिंग को सिंपल करेंगे उतना आप कंफ्यूजन से बचेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब बात कर लेते हैं अपने पहले इंडिकेटर की, जिसका नाम है MACD। लेट मी शो यू माय स्क्रीन फर्स्ट। अब कुछ लोगों को लगेगा कि MACD तो हमको पहले से ही पता है, लेकिन सर आपको पता है कि MACD आपको 4 तरीके से मार्केट में बाइंग और सेलिंग के सिग्नल देता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में जाना है। आपको इंडिकेटर के सेक्शन में MACD वाला पोर्शन बुक कर लेना है। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इसको पुट कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आप देखें कुछ स्क्रीन पे इस तरीके का आपको कुछ हिस्टोग्राम, आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा। अब इसमें समझना क्या है, मैं आपको बस समझ लेता हूं। इसमें 3 चीजें हैं जो समझने वाली हैं। पहला तो है एक ये ब्लू कलर की लाइन, दूसरी है ये ऑरेंज कलर की लाइन, और तीसरा है हिस्टोग्राम। तीसरा क्या है, हिस्टोग्राम, जो बहुत समझने वाली बात है। एक होता है कुछ ग्रीन कलर का हिस्टोग्राम और एक होता है कुछ रेड कलर का हिस्टोग्राम। ये तीनों आपको बहुत बड़े सिग्नल देते हैं मार्केट में, इसको ही आपको समझना है। हिस्टोग्राम बात कर लेते हैं। जब भी हिस्टोग्राम इस जीरो लाइन से, इस लाइन से ऊपर हो, मतलब ये जैसे ऊपर है इस लाइन, मतलब ये मेन लाइन है, देखो ये एक बेस लाइन है। इन 3 लाइन में इस ग्रीन कलर, इस ब्लू कलर की लाइन को कहते हैं MACD लाइन, और ऑरेंज कलर की लाइन को कहते हैं सिग्नल लाइन, और ये जो होती है बीच में लाइन बिल्कुल सीधी सीधी जो जा रही है, जिसके ऊपर नीचे हिस्टोग्राम है, उसको कहते हैं बेस लाइन। अब ये तीनों क्या सिग्नल देती है समझ लेते हैं। देखो, जब भी हिस्टोग्राम एक ऊपर की डायरेक्शन में हो, मतलब इस बेस लाइन से ऊपर की डायरेक्शन में हो, तो अब आपको ये बाइंग सिग्नल देता है। एग्जाम्पल के लिए इस पोर्शन से लेके, देखिए इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक यहां पर इसने बाइंग सिग्नल दिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट में एक रैली, मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गया। शेयर प्राइस जो है निफ्टी 50 का पूरा इंडेक्स पढ़ रहे हैं, तो पूरा इंडेक्स ऊपर की डायरेक्शन में गया। लेकिन जब आप देखिए, जब ये इंडेक्स, जब ये नीचे की डायरेक्शन में गया, यहां देखो इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, जब ये रेड कलर में दिखा बेस लाइन से नीचे की डायरेक्शन में, तभी हमको सेलिंग का सिग्नल देता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर एक देखिए, इस जगह को देखो, अगर मैं इस जगह को प्लॉट कर लेता हूं सीधा सीधा, तो यहां आप देखो इस जगह पे, इस जगह के सीधा देखे तो यहां इसने क्या दिया है सिग्नल, एक आपको सेलिंग का सिग्नल दिया है। ये तो हो गया कि इसने ये बताया कि कब हमें ये सेल का, मतलब हमें बताता है कब शेयर प्राइस नीचे जाएगी। और उसी तरीके से जब ये ग्रीन कलर का ऊपर की डायरेक्शन में हो, तो ये हमें बताता है कि वहां से एक रैली प्रेडिक्ट की जा सकती है, मतलब वहां से शेयर प्राइस ऊपर जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहां देखिए, आप इस जगह देखिए, यहां पर भी ऊपर गया, यहां ऊपर गया इस जगह पे, तो फिर ये यहां पूरा ऊपर गया। तो हिस्टोग्राम हमें बताता है कि अगर हिस्टोग्राम ऊपर है बेस लाइन से, तो ये हमें बाइंग के सिग्नल देता है। हिस्टोग्राम अगर बेस लाइन से नीचे की डायरेक्शन में, तो हमें सेलिंग के सिग्नल देता है। ये हो गया पहला। दूसरा है जब भी ये MACD लाइन, ये देखिए यहां पर ये MACD लाइन ऊपर की डायरेक्शन में हो, इस बेस लाइन से ऊपर की डायरेक्शन में हो, जब भी ये दोनों MACD और ऑरेंज लाइन दोनों ऊपर की डायरेक्शन में हो, तब भी आप मार्केट में क्या देखेंगे कि वहां पे बाइंग सिग्नल बनेंगे, शेयर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। कहीं भी देख ले, इस जगह पर देख ली दोबारा, जब दोनों एक साथ बेस लाइन को ऊपर की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में काटती हैं, तो भी आपको ये बाइंग सिग्नल देता है। एग्जाम्पल के लिए इस जगह देखिए, 2 हो गए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है वो है क्रॉसओवर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ब्लू कलर की लाइन, इस जगह देखिए मेरे कर्सर पे, जब भी ब्लू कलर की लाइन ऑरेंज कलर की लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटे, देख कर्सर को देखिए जरा आप, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर काटे, तो वहां पर आप देखेंगे एक रैली होगी। यहां पर देखिए, कर्सर को देखिए जरा, जब यहां से नीचे से ऊपर की ओर काटा, तो आप देखेंगे शेयर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। जब ऊपर से नीचे की ओर काटता है, तो शेयर प्राइस नीचे की ओर जाता है। जैसे कि अब यहां देखें, यहां से ऊपर से नीचे की ओर काटा, सॉरी, वो नीचे से ऊपर की ओर जब भी कट करेगा ब्लू कलर की लाइन ऑरेंज कलर की लाइन को, तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। उसी तरीके से जब ये सिग्नल लाइन जो है MACD सिग्नल लाइन ऊपर से नीचे की ओर काटे, तो शेयर प्राइस नीचे की डायरेक्शन में जाता है, जो कि बहुत बड़ा सिग्नल देता है मार्केट में
किसी भी इक्विटी में, किसी भी ऑप्शंस में, इंट्राडे में, सब में अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करेंगे, हर टाइम फ्रेम में आपको ये सिग्नल देगा। तो 3 तरीके के बेस्ट सिग्नल मैंने आपको बता दिए जो MACD देता है। और चौथा सिग्नल देता है, जैसे आपने डबल टॉप पैटर्न सुना होगा। एग्जांपल के लिए डबल टॉप का मतलब होता है जैसे ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब डबल टॉप जहां पर भी मिलेगा वहां के बाद आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर एक टॉप दिया, यहां पर एक टॉप दिया, उसके बाद नीचे की डायरेक्शन में आप देख सकते हैं जब भी डबल टॉप देगा उसके बाद प्राइस ऊपर तो जाएगी, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर नीचे जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको डबल टॉप और दिखा देता हूं ताकि आपको पूरा कंफर्मेशन हो जाए कि डबल टॉप आपने कहां कहां देखे। जैसे कि एक ये डबल टॉप था, यहां पर एक ऊपर, यहां पर एक ऊपर, फिर प्राइस, फिर ये यहां से नीचे की ओर काटा, क्रॉस किया। और आपको पहले से पता है कि ग्रीन कलर की लाइन जब भी ऑरेंज कलर की लाइन को ऊपर से नीचे की ओर काटेगी तो वहां से ट्रेंड नीचे की ओर जाएगा। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं ये ट्रेंड यहां से नीचे की ओर चला गया। तो इस तरीके से MACD आपको 4 सिग्नल देता है लाइव मार्केट में। नेक्स्ट इंडिकेटर जिसका नाम है RSI। अब बहुत से लोगों को लगेगा ये तो हमें पहले से ही पता है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बता देता हूं आज RSI की डिटेल वर्जन में, जो शायद उससे पहले आपने नहीं सुने होंगे। देखो RSI को सबसे पहले आप इंडिकेटर सेक्शन में जाके RSI को पुट कर देना। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अब RSI आपको बताता क्या है, देखिए देख सकते हैं ये 14 डेज के अंदर ये RSI आपको दिखा रहा है, 14 पीरियड के अंदर। अभी आपको बताता क्या है, RSI आपको बताता है मार्केट में स्ट्रेंथ। अगर ये 60 से ऊपर है RSI तो मतलब मार्केट स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर शेयर प्राइस आपको हमेशा से ऊपर की डायरेक्शन में दिखाई देगा। अगर RSI 50 से नीचे है तो ये वीकनेस दिखाता है, मतलब वहां से शेयर प्राइस मोस्टली नीचे की डायरेक्शन में ही आपको दिखाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। अब बहुत से लोगों को लगता है RSI 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट जोन में यहां से शेयर को सेल कर देना चाहिए, और अगर RSI 30 से नीचे है तो ओवरसोल्ड जोन में यहां से खरीद लेना चाहिए। तो हो सकता है ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन पता हो, मैं डिटेल वर्जन में आपको सही इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये पता पड़ गया RSI अगर 60 से ऊपर है तो वहां पर क्या होगा, मार्केट में एक रैली, मतलब वहां मार्केट में एक स्ट्रेंथ के साथ शेयर प्राइस ऊपर बढ़ती है। एग्जांपल के लिए यहां पर देखिए RSI ये 70 से, ये लाइन होती है 70 की, ये होती है 30 की। RSI जब भी 60 से ऊपर है तो आप देख सकते हैं चार्ट लगातार ऊपर की तरफ गया है। और जब RSI इस जगह पर देखिए, इस जगह जब RSI पहली बार 70 से नीचे आया और 60 से भी नीचे आया तो प्राइस लगातार नीचे की डायरेक्शन में जाती है। तो आपको ये समझ लेना है कि जब भी 60 से नीचे होगी प्राइस, 50 से नीचे, तो वहां से एक वीकनेस है, प्राइस हो सकता है नीचे की डायरेक्शन में जाए। लेकिन हो सकता है कभी कभी ये आपको हो सकता है सिर्फ इसी के बेस पर आपको ये सिग्नल नहीं मिलते। कैंडल स्टिक का भी अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा कि RSI आपको क्या बताना चाह रहा है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल वर्जन में समझना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, फुल कोर्स है कैंडल स्टिक के ऊपर। अब आपको मैं बताता हूं, जब भी RSI 70 से ऊपर होता है तो आपको क्या बताने की कोशिश करता है। देखिए यहां RSI 70 से ऊपर निकल गया। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि ये ओवरबॉट जोन में यहां से सेल कर देना चाहिए, लेकिन टाटा मोटर्स ने क्या किया, यहां के बाद डायरेक्ट ऊपर ही जाता गया 70 से ऊपर। इस जगह पे देखिए टाटा मोटर्स 70 से ऊपर था यहां पर, और फिर भी इस जगह के बाद टाटा मोटर्स ऊपर की डायरेक्शन में जाता चला गया। अब ये कैसे, आपने तो सुना था RSI 70 से ऊपर होता है तो यहां से सेल को प्राइस शेयर को बेच देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब तक ये ओवरबॉट जोन में नहीं माना जाता, 70 से ऊपर ये निकल जाए या 60 से ऊपर, जब तक कि ये अपनी डायरेक्शन बदल ना ले। यहां पर जाकर के इसने अपनी डायरेक्शन बदली तब जाकर के कंसोलिडेशन आया। ऐसे उसी तरीके से यहाँ 70 से ऊपर जाके यहाँ इसने अपनी डायरेक्शन बदली नीचे की ओर, तब जाकर के प्राइस नीचे आया। उसी तरीके से 30 वाले जोन में, जब वीकनेस वाले जोन में जब ये अपनी डायरेक्शन ऊपर की ओर बदलेगा तब आप कह सकते हैं कि ये एक ओवर सोल्ड जोन में था। उसी तरीके से जब ये नीचे ओवरबॉट में तभी मानेंगे जब ये डायरेक्शन नीचे की ओर बदले। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो ओवरबॉट और ओवर सोल्ड जोन कौन सा है। RSI आपको स्ट्रेंथ बताता है। अगर RSI 50 के ऊपर है तो एक कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, मार्केट एक स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहा है, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। उसी तरीके से अगर RSI 30 से नीचे है तो वो वीकनेस, RSI 50 से नीचे है तो वहां पर वीकनेस होती है, RSI हो सकता है शेयर प्राइस वहां से नीचे की डायरेक्शन में जाए। तो RSI आपको ये बताता है लाइव मार्केट में। अब नेक्स्ट इंडिकेटर का नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी हाँ, जितने भी बड़े ट्रेडर हुए, जितने बड़े से बड़े ट्रेडर हुए हैं, सब ने मूविंग एवरेज को यूज करने में मास्टरी कर रखी है। मूविंग एवरेज आपको बहुत सही और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। ये आपको बताता है कि कब ट्रेंड पॉजिटिव में है, कब ट्रेंड नेगेटिव में है, मतलब कब ट्रेंड मार्केट में रैली चलती रहेगी और कब मार्केट में आपको डाउनफॉल देखने को मिलता रहेगा, कब शेयर प्राइस ऊपर की तरफ चलती रहेगी और कब शेयर प्राइस नीचे की ओर चलती रहेगी। ये ट्रेंड बताने में आपको मदद करता है कि मार्केट या शेयर, किसी पर्टिकुलर शेयर प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे, आपको मूविंग एवरेज लिख देना है। मूविंग एवरेज
मूविंग एवरेज जब करेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का यूज करना है। देखिए यहां पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप मेरी बात सुनिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है। अगर आप एक बात बताइए, अगर विराट कोहली 20 दिन से लगातार 100 रन मार रहे हैं, मतलब हर दिन वो 100 रन मार रहे हैं, तो उनका एवरेज कितना होगा 100। अब आप 21 डेज क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जब वो 21 डे जब होगा, जब वो खेलने आएंगे, तब आप यही तो एक्सपेक्ट करेंगे कि अब भी वो 100 रन ही मारेंगे। उसी तरीके से शेयर प्राइस की भी एक मूविंग एवरेज होता है कि अगर लास्ट 20 डेज से अगर किसी शेयर प्राइस 160 चल रही है, लगातार 160, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आज भी 160 के आसपास बंद खुलेगी, या ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती है, 160 से नीचे नहीं जाएगी। ये एवरेज आपको बताता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं और कैसे बाइंग और सेलिंग के आपको ये कंफर्मेशन देता है मूविंग एवरेज, इसको समझ लीजिए। देखिए चार्ट पर आप देख सकते हैं, मैंने 2 एवरेज लगा रख सकते हैं। अच्छा, आप मूविंग एवरेज कितने दिन का भी लगा सकते हो, 20 डेज का मूविंग एवरेज, 50 डेज का, 100 डेज का और 200 डेज का। अगर आपको छोटे शॉर्ट टाइम फ्रेम में पता करना है कि कोई पर्टिकुलर शेयर प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो आप उतना ही छोटे टाइम फ्रेम का आप मूविंग एवरेज इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये 20 डे का मूविंग एवरेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं चार्ट पे मैंने 20 डे का मूविंग एवरेज लगाया है, ये टाटा मोटर्स का है। अब जब भी देखिए, जब भी प्राइस इस 20 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, देखो यहां पे देखो, तो वहां से प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में ही चलती रहेगी, ऊपर की डायरेक्शन में। प्रॉब्लम वहां आती है कि जब भी 20 डेज, क्योंकि हम शॉर्ट टाइम में पता कर रहे हैं, अगर 20 डे का मूविंग एवरेज, क्योंकि हमने 20 डे का लगा रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सेटिंग में जाकर के आप इनपुट में जाकर यहां चेंज कर सकते हैं। आप 20 दिन का मूविंग एवरेज देखना चाहते हैं, 30 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो 20 डे लगा लीजिए और 50। फिर क्रॉसओवर बताऊंगा कि कैसे ये आपको बाइंग और सेलिंग के सिग्नल देता है। देखिए ये 20 डे का मूविंग एवरेज आपको ये बता रहा है कि इस 20 डे के मूविंग एवरेज से अगर शेयर प्राइस ऊपर चल रही है तो प्राइस ऊपर ही जाती रहेगी। ट्रेंड क्या चल रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, एक अप ट्रेंड चल रहा है। अगर 20 डे के मूविंग एवरेज से, ये वाली लाइन 20 डे की है, ये वाली ध्यान रखना है, ये जो लाइन है 20 डे की मूविंग एवरेज की लाइन है, अगर इस लाइन से नीचे की ओर डायरेक्शन में जाएगी, इस लाइन से जैसे ही देखो प्राइस नीचे की तरफ गई, तो यहां से आप कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ट्रेंड ने अपनी शॉर्ट मतलब डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं जैसे ही इसको तोड़ा, आप देख रहेंगे कि प्राइस नीचे की ओर चलेगी। लेकिन जैसे ही फिर इस जगह पर जाकर के फिर शेयर प्राइस ऊपर की ओर गई, ऊपर की ओर गई, इसको क्रॉस किया 20 डे को, तो फिर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में चली गई। तो 20 डे का मूविंग एवरेज आपको ये बताता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर इस लाइन से ऊपर की डायरेक्शन में है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऊपर की ओर जाएगा, और अगर इस लाइन से, जैसे आप ये देख सकते हैं टाइम, इसमें टाटा मोटर्स में लगातार प्राइस ऊपर ही जा रही है। क्यों? क्योंकि इसने 20 डे के मूविंग एवरेज को कट नहीं किया है। इस एवरेज को अगर 50 डेज के साथ लगा लो, अगर इसमें एक एवरेज और लगा लो 50 डेज का, जैसे एग्जांपल के लिए आप वहां पर जाना इंडिकेटर में और इसमें 50 डे का मूविंग एवरेज और लगा देना, तो देखो अब बाइंग और सेलिंग के बहुत बेहतरीन सिग्नल मिलेंगे आपको मार्केट में। जैसे कि एग्जांपल में ये देखना, आपको मैं ये दिखाता हूं, जब भी छोटा टाइम फ्रेम 20 डे वाला कौन सा है हमारा, छोटा वाला टाइम फ्रेम, जब भी छोटा वाला टाइम फ्रेम बड़े वाले टाइम फ्रेम यानी 50 वाला ब्लैक वाला कलर वाला है और 20 डे वाला छोटा वाला है, तो जब भी ये 20 डे का मूविंग एवरेज 50 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, मतलब वहां पर एक बाइंग का बहुत बड़ा सिग्नल है। हो सकता है इसके साथ साथ आपको चार्ट पैटर्न भी आपको कोई कंफर्मेशन दे, वॉल्यूम भी हो, उसके साथ आप डबल कंफर्म हो सकते हैं। उसी तरीके से जब ये क्या है, इसने यहां पर क्रॉस किया, जब इसने ये क्रॉस किया ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, 20 डे के मूविंग एवरेज ने नीचे की डायरेक्शन में कट किया, तो उसके बाद देख सकते हैं उल्टा ट्रेंड रिवर्स हो गया है यहां पर। उसी तरीके से जब भी क्रॉसओवर आपको इनके मिलेंगे, यहां पर आपको क्रॉसओवर मिला, 20 डेज ने काटा है 50 डे के मूविंग एवरेज को ऊपर की डायरेक्शन में, तो फिर आप देख सकते हैं यहां से चार्ट लगातार ऊपर की ओर प्राइस बढ़ी है। तो इस तरीके से ये तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में पता करने का मूविंग एवरेज है। अगर आप बड़े लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप 50 और 100 का क्रॉसओवर यूज कर सकते हैं। अगर 50 से ऊपर काटे, अगर 50 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में काटे, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि शेयर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। हो सकता है सिर्फ इनके बेस में ही, सिर्फ इनके साथ ही आपको ट्रेंड कंफर्मेशन ना मिले, इनके साथ साथ आपको कैंडल स्टिक का भी यूज करना होगा। अगर कैंडल स्टिक का यूज करना सीखेंगे तो आपको बहुत हद तक चीजें पता पड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने अब तक अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो आप मोतीलाल ओसवाल अपस्टॉक के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है डीमैट अकाउंट की। नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।